अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि आप वीडियो आसानी से कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने तमाम पैरामीटर्स सही से नहीं बताए थे। तो आज की वीडियो में हम सही से पैरामीटर्स को एक एक को डिटेल से देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स क्या हैं, माइक किस क्वालिटी का होना चाहिए, कौन सा मोबाइल बेहतर है। क्योंकि हमारे व्यूवर्स का भी क्वेश्चन यही था कि आप वीडियो बनाना बताएं मोबाइल से, और हम जो मोबाइल से वीडियो बनाएंगे इसमें हम कोई भी पीसी की हेल्प आउट नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, मोबाइल से इसको एडिट करेंगे और मोबाइल से ही यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल मौजूद है। आपने कोई भी दरमियानी इकसाम का मोबाइल ले लेना है, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट में आ जाए, जो आप आसानी से अफोर्ड कर लें। बस आपने देखना ही है कि इसका कैमरा रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल आपने देखा होगा हर इवेंट पे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं। तो मोबाइल से वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आसान हो गया है इसी वजह से आप आसानी से कोई भी वीडियो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। तो आपने HD क्वालिटी का एक मोबाइल ले लेना है जिसका रेजोल्यूशन और जो पिक्चर है वो सही नज़र आ रही हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट बेहतर नज़र आ रहा है, एक चीज़ सही से देख सकते हैं हम लोग। तो आजकल मोबाइल भी काफ़ी हाईटेक हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट फोकस करना है तो इसके अंदर सेंसर्स आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये फोकस कर रहा है इसको। यहाँ पे रिज़ल्ट मुझे और बेहतर मिल जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट इसने फोकस करना होता है उसके लिहाज से ये लाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो हम इसकी लाइट आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका फोकस एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छी वीडियो तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे इसकी फ्लैश लाइट जो है, आप अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं, इसकी फ्लैश लाइट ऑन करके आप वीडियो बना सकते हैं। आजकल कैमरे में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, इसमें एक फ़ीचर्स ये भी है। तो ये तो बात हो गई मोबाइल से रिलेटेड कि आपने मोबाइल कैसा सिलेक्ट करना है, कितने रेजोल्यूशन होनी चाहिए, कैसा। क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्मल किस्म का मोबाइल भी चल जाता है, बस आपने देखना ही होता है कि इसमें आपकी वीडियो सही आ रही हो और उसमें इमेज बिल्कुल सही मिले, आपको रेजोल्यूशन सही मिले। अब इसके दूसरे पैरामीटर के ऊपर बात कर लेते हैं, ये है माइक। तो माइक काफ़ी किस्म के होते हैं। मोबाइल्स में जो यूज़ कर रहे होते हैं माइक, वो नॉर्मल माइक हैं, आप लोग देख सकते हैं ये माइक। और ये माइक जो है ये करंटली हम यूज़ कर रहे हैं। इस माइक की क्वालिटी थोड़ी बेहतर है अभी, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें नॉइसेस वगैरह मुझे कम महसूस होती हैं, तो जो मेरी सेल्फ़ के ऊपर मुझे अच्छा लगता है मैं वो माइक यूज़ कर लेता हूँ कि ये माइक मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, या जो इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे माइक अच्छा लगता है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। ये माइक हमें 75 रुपये के मिल गए थे, 75 रुपीज़ के मिल गए थे। मार्केट में 150 के आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के माइक चाहते हैं तो ये माइक 350 से 450 रुपये तक के माइक हैं, ये मिल जाते हैं। और इससे हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक बात फिर भी आपको बताता चलूँ कि अगर ये माइक हम यूज़ कर रहे हैं तो इस माइक की लाइफ तकरीबन 6 महीने होती है। अगर आप इससे रेगुलर वीडियो बना रहे हैं तो इसकी लाइफ 6 महीने होती है, क्योंकि इसके जो फ़िल्टर वगैरह हैं इसके अंदर डस्ट आ जाती है। उसके बाद इसकी वो क्वालिटी नहीं रहती जो हम परचेज़ करके लाते हैं उस टाइम होती है। इसके पिन के ऊपर कार्बन आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी पिन बिल्कुल साफ़ है, क्लीन नज़र आ रही है। इसके ऊपर कार्बन आ सकता है, इसकी वायर ब्रेक हो सकती है। तो इसकी लाइफ इतनी नहीं होती कि 6 महीने तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जबकि इस माइक की बात करें तो ये भी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी आती है, और इसकी भी लाइफ तकरीबन 6 महीने। और इसके नीचे हम देखें तो ताइवान लिखा हुआ है। लेकिन ये तमाम हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है, क्योंकि चाइना में बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं और तमाम तकरीबन चीज़ें अब चाइना की होती हैं। अब इस माइक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो ये माइक इन सबसे बेहतर है। और इसके साथ हमें एक ये क्लिप इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि कॉलर माइक है। तो इस माइक को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आप लोग देख सकते हैं इसकी पिन, तो इसकी पिन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कार्बन आ गया है, तो इससे इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो इसकी जो पिन है ये रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका फ़िल्टर जो है वो लॉस्ट हो गया है। जब आप माइक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनके फ़िल्टर वगैरह मिल जाते हैं आसानी से मार्केट में। तो फ़िल्टर के दो काम होते हैं, एक तो ये जो नॉइज़ होती है उसको कंट्रोल करता है, प्लस माइक की सेफ्टी होती है। माइक के ऊपर अगर ओपन होगा इसका टॉप तो इसके अंदर डस्ट जाएगी और माइक की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो हमने इसको डस्ट से भी प्रोटेक्ट करना होता है और हमें इसकी नॉइज़ भी रोकनी होती है। तो इसके फ़िल्टर्स आते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले माइक में फ़िल्टर लगा हुआ है। कॉलर माइक की हमने बात की, ये आपको सस्ते भी मिल जाते हैं और महंगे भी, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ के होते हैं, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव माइक भी मिल जाते हैं कॉलर माइक्स। अब बात कर लेते हैं हैंड माइक्स की। तो इसमें दो कंपनीज़ हैं जो क्वालिटी को मेंटेन करती हैं और काफ़ी मशहूर कंपनी है, श्योर और स्नेजियर। इसके 35,000 के भी माइक हैं, तो क्वालिटी के ऊपर इनके रेट डिपेंड करते हैं, लेकिन इनके माइक काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप चाइना का हैंड माइक लेंगे तो वो भी 4-4.5 हज़ार से शुरू होता है, क्योंकि वो भी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। जो श्योर और स्नेजियर कंपनी है, ये थोड़ी इनकी जो माइक की लाइफ होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है, तो उसी हिसाब से वो पैसे भी लेते हैं उसके। तो हैंड माइक जो है ये मोबाइल में काम नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत छोटी सी डिवाइस है, ये काफ़ी हद तक जो करंट है वो कंज्यूम कर देता है। तो कॉलर माइक्स में भी बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की वॉइस चाहिए तो आप और महंगे माइक परचेज़ कर सकते हैं, इससे अच्छी कंपनीज़ के भी माइक आते हैं। तो जो हमारे पास अभी इस टाइम अवेलेबल था आपको हमने शेयर कर दिया, दिखा दिया। तो ये हमने कवर कर लिया माइक्स के बारे में कि कौन से माइक्स मोबाइल के लिए बेहतर हैं। वैसे माइक्स जो हैं वो आपको बताता चलूँ, माइक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मोबाइल वीडियो में, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज़ रख के वीडियो बना रहे होते हैं, तो इसमें आवाज़ आ जाती है। तो माइक की जब ज़रूरत पड़ती है मोबाइल में, जब हम लोग कोई इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं, तो मोबाइल में माइक कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर आता है। इसके पिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको बताता चलूँ मैं। ये हमारा माइक है, और ये हमारी मोबाइल की हैंड फ्री है। इसके अंदर इसके हेडफोन्स प्लस माइक होता है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया हुआ है, ये पीछे माइक है इसका। तो इसके पिन्स में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये रिंग 1, 2 और 3, 2 इसके हेडफोन्स के होते हैं और तीसरा जो होता है वो माइक के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ इसके अंदर अगर मैं मोबाइल के अंदर ये माइक डायरेक्ट लगाऊंगा तो इसने एज अ हेडफोन इसको पिक किया है। अब मैं मोबाइल की हैंड फ्री लगाऊंगा तो यहाँ पे हेडफोन प्लस माइक, ये देख सकते हैं आप, हेडफोन प्लस माइक, दो चीज़ें इसने डिटेक्ट कर ली हैं। तो अगर आपने कोई भी माइक मोबाइल में लगाना है तो इसके लिए अलग से कनेक्टर आता है, वो इसी तरीके से 3 रिंग वाला कनेक्टर होता है, वो आप लगाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे माइक के, तो आप इस माइक को आसानी से मोबाइल में लगा सकते हैं। तो अभी हम इसी की जो हैंड फ्री है इसको लगा के वीडियो बनाएंगे और इसी के माइक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी हैंड फ्री जो है वो डिटेक्ट हो गई है, इसने हेडफोन प्लस माइक को डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इसका कैमरा ऑन करेंगे, तो कैमरा ऑन हो गया और काफ़ी शार्प कलर नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको वीडियो मोड के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, तो ये वीडियो मोड के ऊपर आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये रेड बटन जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन है। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा।
अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉप का बटन अपेयर हो गया है और यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो गया है कि कितना टाइम हो गया। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग का जो ड्यूरेशन है यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा हुआ है और इसके रिलेटेड मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि ये प्लांट है, ये ममलेरिया प्लांट है और इसके अंदर आप लोग बेबीज़ देख सकते हैं। ये ग्रोथ पर है और हम इसके अंदर देख सकते हैं सॉइल को, इसके अंदर कोई ओवर वाटरिंग नहीं होगी। तो गार्डनिंग के रिलेटेड हम यहाँ पे टॉपिक है और इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी डेमो वीडियो कंप्लीट हो गई, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये तकरीबन 1 मिनट की बनी है। अब ये सेव हो गई। अब इसको हम प्ले बैक करके देखेंगे। तो अब इस मोबाइल की वीडियो का रिज़ल्ट हम आपको कंप्यूटर में दिखाएंगे कि इसके रिज़ल्ट और इसकी ऑडियो का क्या फ़र्क पड़ता है, कि ये कितनी डिफरेंट है। जो हम लोग हैंडी कैम से वीडियो बनाते हैं या मोबाइल से वीडियो बनाते हैं उससे कितनी डिफरेंट है। यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो गया है कि कितना टाइम हो गया। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग का जो ड्यूरेशन है यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा हुआ है और इसके रिलेटेड मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि ये प्लांट है, ये ममलेरिया प्लांट है और इसके अंदर आप लोग बेबीज़ देख सकते हैं। ये ग्रोथ पर है और हम इसके अंदर देख सकते हैं सॉइल को, इसके अंदर कोई ओवर वाटरिंग नहीं होगी। तो गार्डनिंग के रिलेटेड हम यहाँ पे टॉपिक है और इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आपने देखा इस मोबाइल की वीडियो का रिज़ल्ट, आपने इसकी साउंड क्वालिटी भी देखी होगी यकीनन। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि अब ये वीडियो हमने बना ली, इसको एडिटिंग कैसे करेंगे। तो इसके 2 वे, या तो आप इसकी वीडियो को पीसी के ऊपर डाउनलोड करें पहले और उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग करें और फिर अपलोड करें। दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल के अंदर एक ऐप डालें वीडियो एडिटिंग का और मोबाइल के ऊपर ही वीडियो एडिटिंग करें और फिर अपलोड करें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं वीडियो एडिटिंग होती क्या है। वीडियो एडिटिंग उस टेक्निक का नाम है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, कंटिन्यूसली एक वीडियो हम बना रहे हैं। अब उसके अंदर हमसे गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे शॉट ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो हम शॉट आए हमारी वीडियो में। तो वीडियो एडिटिंग एक ऑप्शन है, आपको वीडियो को एडिट करने का ये एक ऑप्शन देता है कि आप वीडियो कट कर सकते हैं। कोई भी सीन गलत है या आप नहीं चाहते ये सीन आपकी वीडियो में, आप उसको काट के हटा सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो को बना सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग इस तरीके से हो जाती है आसानी से। और अगर आपने मोबाइल से वीडियो एडिट करनी है तो इसके कुछ ऐप्स मौजूद हैं, हम आपको एक ऐप दिखाते हैं और इस पे वीडियो एडिट करके दिखाते हैं। तो डेमो वीडियोस हम लोगों ने बना ली थी मोबाइल से, अब देख लेते हैं मोबाइल में किस तरीके से एडिट होती है। तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल में एक ऐप मौजूद है KineMaster के नाम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐप, इसमें वीडियो एडिटिंग होती है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने KineMaster को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास रेड कलर का बटन अपेयर हो गया है, ये प्रोजेक्ट बटन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन अपेयर हो जाते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं इंपोर्ट लेयर, ऑडियो, वॉइस और ये इसका प्लेबैक बटन है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वीडियो इंपोर्ट किस तरीके से होती है, यहाँ पे जो बटन है मीडिया का, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ मेरे मोबाइल में जितनी भी वीडियोस हैं ये अपेयर हो जाती हैं, जितनी भी इमेजेस हैं वो सब इसकी लाइब्रेरी में अपेयर हो जाती हैं। तो यहाँ से हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी डेमो वीडियो। तो जैसे ही मैंने वीडियो को सिंगल क्लिक किया यानी कि टच किया, ये पूरी मेरी टाइमलाइन के अंदर लोड हो गई है। तो अब मुझे मीडिया लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये इसका टिक ओके बटन जैसे मैं प्रेस करता हूँ लाइब्रेरी डिसअपीयर हो गई। तो अब हम इसके अंदर टेक्स्ट डाल लेते हैं। टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पे एक लेयर का बटन मौजूद है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया।
तो हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अब हमने लास्ट का टेक्स्ट भी डालना है। मुझे इतना लंबा क्लिप नहीं चाहिए तो इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। मैं इसको 30 सेकंड पे लेके जा रहा हूँ। आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। ये जो रेड कलर की बार है यहाँ पे ड्यूरेशन पर लिखा हुआ है। इसके बाद इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिप को क्लिक करूँगा, टच करूँगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। तो इसमें हमने सीज़र को क्लिक करना है। सीज़र के बाद यहाँ पे हमने उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो यहाँ पे स्प्लिट एड प्ले हेड, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरी जो क्लिप है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया है। और यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये है इसका ट्रांजैक्शन बॉक्स। अगर आपने किसी भी वीडियो के बीच में कोई ट्रांजैक्शन लगानी है, इफ़ेक्ट लगाना है, तो आप इस बॉक्स को क्लिक कीजिए। जैसे हम इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन मेन्यू आ जाएगा पूरा। इसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट, अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, नन। 3D ट्रांजैक्शन, क्लासिक ट्रांजैक्शन, तो हम 3D ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। ये भी करंटली टेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो मेरी वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत कम होने की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम दोबारा इस ट्रांजैक्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये हमें एक मैसेज देगा, देयर इज़ नो रूम टू अप्लाई अ ट्रांजैक्शन इफेक्ट हेयर। इस ऑप्शन को ओके कर देते हैं। और ये जो क्लिप है इसकी मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बीन का आइकन बना हुआ है। तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, क्लिप को क्लिक करने के बाद यानी कि सिलेक्ट करने के बाद, जैसे ही मैं बीन को टच करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो ये जो मेरा क्लिप है वो डिलीट हो गया। अब मैंने इसके लास्ट में टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट लगाने के लिए हम देख लेते हैं। टाइमलाइन मुझे वहाँ सेट करनी है जहाँ से मैंने टेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो मैं ड्यूरेशन रखता हूँ 24.7। मैंने इसको सिलेक्ट पहले सेट कर दिया है हमारी टाइमलाइन को 24.7 पे। अब लेयर को क्लिक करके वापसी हम टेक्स्ट डालने के बाद ओके प्रेस कर दूंगा मैं, और ये टेक्स्ट हमारी वीडियो क्लिप के स्टार्ट में आ गया। तो इसको हम बिल्कुल एंड में लेके जाएंगे, और एंड में कैसे लेके जाएंगे अभी हम देखते हैं। तो ये एंड पे आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये बहुत स्मॉल नज़र आ रहा है मुझे टेक्स्ट। तो ये जो प्रीव्यू है इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ टेक्स्ट प्रीव्यू के ऊपर, यहाँ पे 2 एरोज़ अपीयर हो जाते हैं। ये इसका स्केलिंग एरो है और ये इसका रोटेशन एरो है। तो पहले स्केल करके देख लेते हैं। हो गया, अब इसको ओके कर देते हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग टेक्स्ट के ऊपर भी जाएंगे और यही देखेंगे। रोटेशन एरो, तो जैसे ही मैं रोटेशन एरो को होल्ड करके अपने माउस को आगे पीछे मूव करता हूँ तो ये रोटेट होने शुरू हो जाता है मेरा टेक्स्ट। अब हम इसकी आउट एनिमेशन भी देख लेते हैं कि मेरा टेक्स्ट वीडियो क्लिप से कैसे जाएगा। यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है कि कितनी ड्यूरेशन में ये ओवर होना है। मैं ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये देखें अब तेज़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लो होगा। सही है, इसको हम ओके कर देते हैं।
इसी तरीके से हम लास्ट वाला जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेयर, इसके भी इन एनिमेशन को हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो मेरे पास और इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वीडियो है इसके अंदर म्यूज़िक किस तरीके से लगाते हैं। तो प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा म्यूज़िक है और डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं हमारी टाइमलाइन के अंदर। पहले हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ऑडियो ब्राउज़र की अब हमें ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी की, इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे मैं टिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइब्रेरी डिसअपीयर हो गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्लिप की लेंथ कम है और मेरे जो ऑडियो है यानी कि जो सॉन्ग है इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ऑडियो की जो लेयर है यानी कि जो अभी मैंने साउंड म्यूज़िक इसके अंदर ऐड किया है, सॉन्ग इसके अंदर जो ऐड किया है, इसके लेयर की लेंथ भी ज़्यादा है। तो इसको भी हमने ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ऑडियो की लेयर ऐड की है, म्यूज़िक की लेयर यानी कि जो मैंने अभी सॉन्ग लेयर ऐड की है ग्रीन कलर की, इसकी लेंथ ज़्यादा है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसकी पूरी लेंथ अपीयर हो रही है, हमें नज़र आ रही है। पूरी लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है और हमारा वीडियो क्लिप इसकी लेंथ के मुकाबले कम है। तो हम जो इसकी ऑडियो यानी कि जो सॉन्ग की लेयर है इसको भी हम कट कर लेते हैं। कट करने के लिए वही पहले मैंने सॉन्ग की लेयर को सिलेक्ट किया। सॉन्ग की लेयर को जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपीयर हो गए। इसमें यहाँ पे मुझे सीजर नज़र आ रही है, सीजर को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। तो यहाँ पे हम ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीजर स्टार्टिंग पॉइंट में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग का जितना भी लेयर है, क्लिप है ऑडियो का, इसको काट देगा, ट्रिम कर देगा। और अगर मैं ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बाद का जितना भी वीडियो क्लिप के बाद का जितना भी मेरा सॉन्ग लेयर है उसको वो ट्रिम कर देगा। तो इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वीडियो क्लिप के बाद जितनी भी सॉन्ग लेयर थी वो ट्रिम हो गए। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो अब हम इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। प्ले करने के लिए टाइमलाइन के मैं शुरू में आया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्ले का बटन है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉप का बटन अपीयर हो गया है और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है इसके अंदर कि वीडियो की जो ऑडियो थी वो भी इसमें आ रही है। तो हम वीडियो की जो ऑडियो है वो बंद कर लेते हैं वीडियो क्लिप की। तो वीडियो क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे। वीडियो क्लिप को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन अपीयर होगा। यहाँ पे जो स्पीकर बना हुआ है ये इसकी वॉइस है, वॉल्यूम है, देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम। और यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं वीडियो क्लिप की वॉल्यूम 100 है, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। तो वीडियो क्लिप की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अब हम इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक वीडियो क्लिप की शक्ल में ले आते हैं। उसमें हमारा टेक्स्ट भी होगा, सॉन्ग भी आ जाएगा, वो सब एक वीडियो क्लिप की शक्ल में आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे शेयर बटन मौजूद है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, टच करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सेव वीडियो टू गैलरी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया
यहाँ पे कंटिन्यू वाटरमार्क, HD यानी कि हाई डेफिनेशन, मीडियम क्वालिटी, तो हम इसको हाई डेफिनेशन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी एक्सपोर्ट हो गई है, डन हो गया है। सेव वीडियो टू गैलरी, यहाँ पे एक प्ले का बटन है, शेयर का और ओके का, तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि वीडियो किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन से एडिट कर सकते हैं। तो मोबाइल से वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल कैमरामैन हो गए, क्योंकि मोबाइल से आसानी से वीडियो बन जाती है। जबकि हम कैमरे को ऑपरेट करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग मोड होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। इंशाल्लाह एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि कैमरे से किस तरीके से वीडियो बनाई जाती है और वो किस किस मोड पे ऑपरेट कर सकता है। तो उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने कवर किया मोबाइल से हम किस तरीके से आसानी से वीडियो बना सकते हैं। इसमें हमने मोबाइल के पैरामीटर्स डीप में देखे थे। इसमें हमने देखा था कौन सा माइक कितनी क्वालिटी का होता है, हैंड माइक कौन सी क्वालिटी का होता है और साउंड की क्वालिटी आप कैसे अच्छी ले सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।